जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप सब चाहते हैं कि इस आने वाले नए वर्ष में आपका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाए, आप जैसा वर चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, या किसी खास इंसान से आप विवाह करना चाहते हैं, या कोई खास रिश्ता आपको पसंद है और आप चाहते हैं यहाँ बात पक्की हो जाए, तो इस उपाय को एक बार अवश्य कीजिएगा। आने वाले नए साल में दूसरे ही दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार, ये तो सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, उन्हें अत्यंत ही प्रसन्न होता है। और भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो सबसे जल्दी, सबसे आसान तरीक़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। बस वे आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति देखते हैं। अगर आप विश्वास के साथ पूरी श्रद्धा भाव से उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इस आने वाले नए वर्ष में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ चलिए प्रण करते हैं कि हम अपने विवाह हेतु ये उपाय अवश्य करेंगे और इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए कह रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ उपाय कीजिएगा। इसके लिए ये तो हम सब जानते हैं, भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, ये सब बहुत ही प्रिय होता है। हर कोई जानता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, विधि पूर्वक ये सब अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बस मैं वही विधि आपको बताने जा रही हूँ। सुबह के वक्त हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा, पर आजकल ठंड बहुत पड़ रही है तो उसका भी ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में मत करिएगा, पर 9 बजे से पहले हो सके तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, या बहुत हल्के कलरों के, पीले, कुछ भी हो, बस काला और नीला नहीं होना चाहिए, डार्क कलर ना होने चाहिए। शंकर जी की पूजा कभी भी नहीं की जाती काले और नीले वस्त्र पहन के। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, मंदिर जाएं, शंभुनाथ की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें। जल अर्पित करने की विधि सबको पता होगी। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर गौरी माता के स्थान पर जल अर्पित किया जाता है। और अगर उस मंदिर में जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ शंकर जी के ऊपर जो एक घड़ा रखा होता है जिससे पानी बूंद बूंद करके टपकता है, तो गौरी माता के हस्तकमल पे जल अर्पित करने के बाद पहले उस मटके में जल अर्पित करें, उसके बाद लास्ट में शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है और उसके बाद नंदी भगवान पे। तो इस तरह जल अर्पित करें और लगातार जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहें। लड़कियां अगर कर रही हैं तो सिर्फ नमः शिवाय बोलें। लड़कियों को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का ही जाप किया जाता है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ के जो भी स्वरूप आपको पसंद है, या जिस स्वरूप की भक्ति आपके अंदर ज़्यादा है, उन स्वरूप को ध्यान करके, स्मरण करके, मतलब कि जैसे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से आपको जो भी प्रिय हो, या कुछ वो उनके नाम नहीं आते हैं आपके मन में, तो शंभुनाथ, भोलेनाथ, जो भी आपको हो उनका स्मरण करें, उनसे बोलें, अपनी प्रार्थना करें। बिल्कुल डूब जाइए प्रभु की भक्ति में। इस तरह से पूजा करिए कि आपको सिवाय भोलेनाथ के, शिवलिंग के और मंदिर में कुछ भी ना दिखे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपका मन नहीं भटकना चाहिए। सिर्फ जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं, सिर्फ भगवान से बातें कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए, उन्हें अपना कष्ट बताइए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह जल अर्पित करने के बाद एक काली मिर्च अर्पित कीजिएगा, काले तिल अर्पित कीजिए, 1 अक्षत का दाना, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 अक्षत का दाना। मनोकामना पूर्ति हेतु अक्षत का 1 दाना अर्पित किया जाता है। और उसके पश्चात बेलपत्र अर्पित कीजिए, और बेलपत्र की जो डंडी है उसका डंडी का मुख अशोक सुंदरी वाली दिशा में होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ होना चाहिए। जब आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसका जो डंडी का भाग होता है वो जिलहरी साइड, जहाँ से अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उधर होता है। इस तरह से बेलपत्र अर्पित करें। और दोस्तों, याद रहे, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले रविवार को बेलपत्र तोड़कर रख लें। अन्यथा मंदिर में ही बेलपत्र मिल जाएगी चढ़ी हुई, उसको धुलकर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं।
और अगर बेलपत्र ना मिले तो एक और भी उपाय है, मतलब उसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। वो है अरहर की जो दाल होती है घर में बनती है खाने के लिए पीली वाली, उसके पौधे की पत्ती वो शंकर जी को अत्यंत प्रिय होती है। तो आप अरहर की दाल की पत्ती अगर आपको मिल जाए तो आप वे भी अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद फूलों से भोले बाबा का श्रृंगार करें। एक मुट्ठी मूंग की दाल, एक मुट्ठी मूंग की दाल कहते हैं भोलेनाथ से आप जो भी मनोकामना करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह अवश्य पूरी होती। तो एक मुट्ठी मूंग की दाल, धतूरा, काले तिल, ये सब भोले बाबा को अर्पित करें। उसके बाद एक मुट्ठी चने की दाल भी अर्पित करनी है। चने की दाल भोले बाबा को अत्यंत ही प्रिय होती है और चने की दाल अर्पित करने से आपकी मांगी हुई हर इच्छा पूर्ण होती है। बस आपके भाव में, आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ आप जो भी अर्पित करेंगे वे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात भोलेनाथ को चंदन लगाएं। चंदन लगाने का एक तरीका होता है, पहले रिंग फिंगर और जो बीच वाली फिंगर होती है उससे उन दोनों को एक साथ चंदन में डुबो के शिवलिंग पर धारी खींची जाती है। उसके बाद तर्जनी उंगली से नीचे के साइड एक लाइन खींची जाती है। इस तरह 3 लाइनें होती हैं। पहले तीनों उंगलियों से साथ में नहीं लगाते हैं, पहले रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से उस पर शिवलिंग पे धारी खींचते हैं, फिर तर्जनी उंगली से। ये कुछ नियम होते हैं जो हमें नहीं पता रहते हैं। अक्सर हम ये सब गलतियां कर देते हैं और सोचते हैं हम भगवान की इतने दिन से पूजा करें लेकिन हमारा काम ही नहीं बन रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से अगर आपने पूजा अर्चना की, उसके पश्चात एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, धूप जलाएं और वहीं पर बैठ के कम से कम किसी भी मंत्र की 5 माला का जाप अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय। लड़के ओम नमः शिवाय बोलेंगे, लड़कियां सिर्फ नमः शिवाय। इस मंत्र का 5 माला अवश्य जाप करें। मैं तो कहती हूँ 11 माला जाप करनी चाहिए, लेकिन आजकल किसी के पास टाइम ही कहाँ है। हम चाहते हैं भगवान हमारी विनती स्वीकार करें, इच्छा पूरी करें, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम अपनी भक्ति की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप भक्ति की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो भोलेनाथ भी आप पर कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमें उस लेवल तक जाना तो होगा ना। इसलिए अगर हो सके तो 11 माला का जाप वहीं बैठकर शिवलिंग के सम्मुख, अगर भीड़ है तो मंदिर से बाहर निकल के शिवलिंग दिखे जहाँ से, उस दरवाजे के पास बैठ के दूर बैठ जाइए। बस मंदिर का प्रांगण होना चाहिए, वहाँ बैठकर पूरे 11 माला का जाप कीजिए। और शिवलिंग की तरफ, अगर आपको शिवलिंग वहाँ से दिख रहे हैं तो शिवलिंग की तरफ देखते हुए या फिर मंदिर में ही कोने में बैठ जाइए जहाँ से शिवलिंग दिख सके। ना भी दिखे मंदिर में, आपका तो भाव रहेगा कि आप देख रहे हैं और अपने मन की इच्छा प्रभु से बोलते हुए ये मंत्र का जाप कीजिए। फिर देखिएगा चमत्कार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उपाय करने के बाद आपकी इच्छा पूर्ण ना हो, आपका विवाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस पूरे मन से कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सच में आज आपने भोलेनाथ की भक्ति में डूबकर ये उपाय किया है, उनसे फेस टू फेस उनसे बातें करके आए हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। शीघ्र ही आपके घर भी शहनाई बजेगी। यह उपाय माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा वे स्वयं करें तो उसका तो चमत्कार ही अलग होगा। और ये उपाय आप किसी भी परेशानी को अपने जीवन से दूर करने के लिए कर सकते हैं। चाहे नौकरी हो या कुछ और हो, कला हो, जीवन में कुछ भी परेशानी है उससे मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। और चाहें तो आप इसे हर सोमवार कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी सामग्रियां नहीं प्राप्त होती हैं तो आपको जो चीज़ प्राप्त हो रहा है वही अर्पित कीजिए भगवान को। पर मंदिर अवश्य जाइएगा, वहाँ बैठकर 11 माला जाप अवश्य कीजिएगा। जिंदगी को बदल कर रख देने वाला उपाय है ये, करिएगा ज़रूर। साल का पहला सोमवार है तो इस दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद तो प्राप्त करना बनता ही है। आशीर्वाद मिलेगा तभी तो आपका पूरा वर्ष खुशियों से भरा, सफलता से भरा होगा। तो इस बार एक बार भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने नए साल की शुरुआत कीजिए और अपना पूरा साल सुखमय बनाइए।
उम्मीद करती हूँ आपको उपाय अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, आप उनका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।